Hello बच्चों, let's read the question. Question says that which of the following statement is false? Right? Here we are given 6 statements. Right? We have to find out the false one. Right? First statement says that light is essential for life to exist on the earth. Right? तो obviously ये statement क्या है? Correct है. Right? Light अगर नहीं होगी राइट तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्राइमरी जो फूड चेन में जो है वो होगा ही नहीं। राइट तो पूरा जो साइकिल जो चल रहा है लाइफ साइकिल वो ही नहीं होगा। तो लाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ। Right? Second statement says that many species of small plants under the canopy to tall trees in forests shows optimal use of available light due to having the large sized antenna and higher number of thylakoids. Right? तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है कैनोपी। राइट व्हाट इज कैनोपी? यानी कि जो स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं राइट ये स्मॉल प्लांट है। राइट कैनोपी किसे बोलेंगे कि जहाँ पे फॉरेस्ट अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ है राइट तो वहाँ पे बहुत टॉल ट्रीज होंगे। राइट तो ये अगर स्मॉल कोई प्लांट है या ट्री है तो उसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा ट्रीज रहेंगे। राइट वो ज़्यादा ट्रीज रहेंगे तो वो क्या करेंगे उसे ढक देंगे। राइट उसके सराउंडिंग है उसके ऊपर क्या करेंगे क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। राइट तो उससे क्या होगा बेसिकली कि जो सन लाइट जो आ रही है राइट तो वो तो अंदर तक जाएगी नहीं ज्यादा। राइट जो डायरेक्टली सनलाइट चाहिए वो तो जाएगी नहीं और जो रेन भी आ रहा है तो डायरेक्टली तो यहाँ पे ट्री में तो जाएगा नहीं। राइट तो ये कैनोपी जो है टॉल ट्रीज की राइट तो उसकी वजह से ये स्मॉल प्लांट्स क्या कर देते हैं कि लाइट का जो भी यूज है उसे क्या करेंगे ऑप्टिमाइज कर देंगे। राइट और उसके अंदर एंटेना जो होगा वो लार्ज साइज होगा और हायर नंबर ऑफ थाइलेकॉइड्स होंगे। राइट थाइलेकॉइड अगर ज्यादा होगा तो लाइट यानी कि लाइट एब्जॉर्ब करने का जो सरफेस चाहिए वो ज्यादा बढ़ जाएगा। राइट तो लाइट आसानी से वो क्या कर सकता है कम भी आए तो भी एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर देगा। राइट फोटोसिंथेसिस वो स्मॉल अमाउंट में करेगा। राइट क्योंकि उसकी जरूरत जो है वो भी उसे क्या कर देगा थोड़ी कर देगा। राइट तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। Third statement says that UV rays are not harmful for many organisms. Right? ये wrong है। UV rays जो है वो बहुत ही harmful है। Right? अगर UV rays से आई साइट को प्रॉब्लम हो सकती है। राइट आई साइट को प्रॉब्लम होगी देन कैंसर जैसे जो रोग बोलते हैं वो भी हो सकते हैं। राइट स्किन का प्रॉब्लम होगा अगर प्लांट्स यूवी रेस को अब्सॉर्ब करेगा तो उसको भी प्रॉब्लम होगा। राइट तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। फोर्थ वन सेज दैट photoperiodic requirement is essential for many plants for flowering। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बिकॉज photoperiodic requirement जो है यानी कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर फ्लावरिंग हो रही है तो उसे क्या चाहिए डार्क पीरियड चाहिए। राइट यानी कि उसमें लाइट ना आए। राइट तो डार्क पीरियड के लिए फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट चाहिए तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिफ्थ वन सेज दैट सन इज सोर्स ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन लैंड। यस ये भी करेक्ट है। सन हमें क्या देता है लाइट देता है। राइट और टेम्परेचर भी प्रोवाइड करता है। सिक्स वन सेज दैट रेड algae can live deep sea water because of having pigment of phycoerythrin। राइट ये भी करेक्ट है। ये जो phycoerythrin है phycoerythrin वो क्या है पिगमेंट है।
किसका? फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का रेड कलर का पिगमेंट है, राइट। तो अगर ये पिगमेंट रहेगा तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और डीप सी में भी वो सरवाइव करेगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ओनली थर्ड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, राइट। उसके अलावा सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।